अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या अपडेट्स चल रही हैं, रेट्स के अंदर क्या इंक्रीजिंग आई है और डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है। और लोगों के क्वेश्चन जो मेनली लोगों के माइंड में स्क्रॉल करते रहते हैं, उसकी अजाले के लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि जो है उनके साथ बात की जाए, उनको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी जाए ताकि वो समझ सके। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट के बारे में आ जाए तो डेवलपमेंट डीएचए मुल्तान के अंदर 85% आप कंप्लीट समझे। 15% वो वाली डेवलपमेंट है जो नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, जैसे W1 है, W2 है, सेक्टर L है, सेक्टर F है, सेक्टर D है, E है, सेक्टर O है, S है। तो ये वाले नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्टर X और Y है। तो ये बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। ये 5, 6, 7 सेक्टर्स हैं जो डेवलप नहीं हुए अभी तक। और 5 मरला में अगर बात की जाए तो सेक्टर P रह गया, वो भी डेवलप नहीं है। उसके अंदर भी अब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया क्योंकि सेक्टर V का पोजेशन आ गया था और सेक्टर टी के अंदर अभी जो है ये पोजीशन अनाउंस करने लगे हैं। हो सकता है कि 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपको सेक्टर टी के अंदर भी पोजीशन नजर आ जाए। लिहाजा बात ये है कि लोगों के क्वेश्चन है कि जी रेट्स इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं। रेट्स के मतलब पोजीशन सेक्टर में जो है वो आप 70 to 80 लाख के अंदर आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो ये कोई रेट्स तो ना हुए। तो लोगों ने बिल्कुल बाइंग बहुत महंगी की हुई है, लोगों को दुख भी होता है और कोशिश ये करते हैं लोग कि डीएचए पे गुस्सा निकालने के बजाय या लोगों के साथ डिस्कशन करने के बजाय वो हम पे गुस्सा निकालते हैं कि भाई आप कहते हैं कि जी रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि मैं आपको क्या कहूं कि रेट नहीं बढ़ेंगे, सारी जिंदगी रेट नहीं बढ़ेंगे। देखें, जमीन कभी भी आपको नुकसान नहीं देती है, जमीन हमेशा आपको प्रॉफिट देती है। आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि मैं जो बातें कहता था वो बिल्कुल सच है। हाँ, टाइम का थोड़ा सा टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो जाए वो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े तजियाकार जो दावे करते थे और उनकी बातें सच होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो एनालिसिस कर सकते हैं ना, आप तो एक अपना तजिया दे सकते हैं, आप एक व्लॉग इस तरीके का कर सकते हैं ताकि लोगों को हौसला हो, ना कि वो लोग डर के मारे खौफ ज़्यादा होके अपने प्लॉट्स के ऊपर 30-30, 35-35 लाख रुपए नुकसान करके तो बाहर निकले। तो मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि लोग, हाँ रियलेटर्स कहते हैं जी रेट नहीं बढ़ेगा, रेट ऐसे हो जाएगा, रेट वैसे हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल डेड हो गई हैं, मार्केट के अंदर बायर ही नहीं है। बायर क्यों नहीं है भाई? बायर है, मौजूद है। मैं कहता हूँ बायर मौजूद है। मेरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लोगों की ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो अच्छा रियलिटर है, जो आपका अच्छा रियलिटर है, उससे आप मशवरा करें। आपको वो जो अच्छा रियलिटर है वो हमेशा यही कहेगा कि ये बेस्ट टाइम है डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इसके बाद आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। आपको ये थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दे, फिर उसके बाद मुझे आपने बताना है कि यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। नए से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी वन डेस्टिनेशन एक आ गया नया, एसएस ग्रुप वालों का एक नया प्रोजेक्ट आ गया। तो ये प्रोजेक्ट आखिरकार इनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आगे आगे नए से नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो तो ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल फ्लॉप हो जाए। कोई भी बंदा अपना पैसा जाया करना मुनासिब नहीं समझता। मुझे अगर कोई चीज नजर आ रही है, मुझे एक जगह नजर आ रही है, मुझे उसके ऊपर पता है मेरा पैसा डूब जाएगा, तो मैं बेवकूफ होऊंगा ना, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वहां पे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग वहां पे सोच रहे हैं, आखिरकार उनकी सोच कुछ उनके माइंड में चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो लोग मतलब ठीक है, वेट हो गया 2-2.5 साल 3 साल एक इन्वेस्टर के लिए बहुत टाइम पीरियड होता है वेट करना। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जितना आपने पीछे वेट किया उससे 30% आपको और वेट करना पड़ेगा। आपको फरवरी मार्च के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अच्छे रेट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अच्छे रेट्स आएंगे आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी ऑफर भी देंगे। तो ये चीजें सारी जो है वो आप उसमें सबसे बड़ी गलती आपके रियल्टर की होती है। जब रेट इंक्रीज कर जाता है तो रियल्टर का काम है कि वो अपने क्लाइंट्स को बताए कि आया कि यहाँ पे अब हमें रुकना चाहिए या नहीं। जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके रियल्टर का ये कुछ
अच्छे रियल्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि सर यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, यहाँ पे ये पीक रेट चला गया, अब यहाँ से निकल के दोबारा जब लो बजट, जब प्राइसेस लो होंगी, जब रेट्स डिक्रीज होंगे तो हम तब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ताकि वहां पे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। हम एक ही टर्नओवर के अंदर दो चीजें ले लें। मैं एक जमींदार का बेटा हूं, तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग होते हैं वो फसल उगाते हैं, फसल चावल की फसल उगाते हैं। तो वो एक होती है 86 जो है वो कायनात, एक होती है सुपर। सुपर जो है वो 3 महीने बाद 2 महीने बाद जो है वो रेडी होती है, और जो 86 और 54 और ये वो चीजें होती हैं ना, जो छोटे बीज होते हैं, वो पहले महीना डेढ़ दो वो पहले पक जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो पहले कटाई करके उसके बाद एक फसल और उगा लेते हैं, फिर उसकी फसल की कटाई करके फिर गंदम उगा लेते हैं, ताकि वो 2-3 महीने का जो गैप उसके अंदर भी वो पैसा अर्न कर लेते हैं। तो ये चीज है, जब हम अपनी सोच के मुताबिक, जब हम इस फील्ड में है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए क्या है कि हमें किस टाइम पे यहाँ पे इन करना चाहिए और किस टाइम पे हमें यहाँ से आउट करना चाहिए। और जैसे ही आप आउट होंगे तो वहां पे एक टाइम पीरियड आएगा कि आपको दोबारा रेट्स रिवर्स होते नजर आएंगे, और जब रिवर्स होंगे उस टाइम पे फिर बाइंग कर लें। तो मेरे तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी क्लाइंट्स थे, मैंने तो ये ऐसे ही किया है। मेरा तो एक भी ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके पैसे फंस गए। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनके पैसे जो है वो ड्रॉप हुए थे। उसकी वजह यह है कि वो उनका अपना फैसला था कि नहीं जी, रेट्स बढ़ रहे हैं और मजीद बढ़ेंगे। मेरा हक जो था, मेरा जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो नजरिया था, जो मेरा राइट था कि मैंने एक बंदे की इन्वेस्टमेंट करवाई है, मेरा राइट था उसको बताना। मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ से निकल जाए, हम दोबारा से बाइंग कर लेंगे। वो एग्री करता है नहीं करता, वो उसकी अपनी मर्जी है। लिहाजा आप भी जो अच्छा आपका रियलेटर है, जो आपको सही तरीके से गाइडलाइन देता है, वो उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें। ना कि आप, कुछ लोगों का मैंने सोचा है कि वो ये सोचते हैं कि जी ये हमारा रियलेटर शुरू से हमारे साथ चलता आ रहा है तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। जैसा आपका, आप जिस बंदे को अच्छा समझते हैं या आप उसकी चीजों को समझते हैं, क्या कि मुझे ये राइट वे पे लेके जा रहा है या रॉन्ग वे पे लेके जा रहा है, आप उन चीजों को एनालाइज करके उस साइड पे हो जाया करें। लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 6 से 8 माह के अंदर अंदर अच्छा प्रॉफिट आप इंशाल्लाह ताला गेन करेंगे। और जिन दोस्तों को अभी जल्दी है प्लॉट सेल करने की, वो भी हमें बता सकते हैं। हमारे पास तो क्लाइंट मौजूद होता है, हम तो उनका प्लॉट बेच देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, बल्कि उसका फायदा हो। लोगों ने बहुत महंगी बाइंग की हुई है, लेकिन अभी उसको होल्ड करें। अगर नहीं कर सकते तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रेट लेके देंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।